हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था औसत का मैथ में और अपनी 4 क्लासें हो चुकी थी। आज अपनी दोस्तों 5वीं क्लास होगी। बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में भी और आपको समझ में आ रहा है बहुत शानदार तरीके से। तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको बहुत ही शानदार कंप्लीट मैथ का कोर्स करवाऊंगा, जो एक आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में एक रामबाण सिद्ध होगा। बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपन। देखिए, क्वेश्चन टाइप नंबर आज 7 चलेगी। 6 टाइप अपनी हो चुकी हैं। आज 7वीं टाइप के बारे में अपन बात करेंगे। मेरे दोस्तों ध्यान से समझना इस बात को कि 7वीं टाइप में क्या सवाल है। देखो, एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14, ये बेटा .8 है, ये जैसे लिख रहा है तो ये 14.28 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये टाइप मैंने आपको पहले भी मेरे दोस्तों करवाई थी, जब मैंने ट्रिक पढ़ाई थी तब। देखिए, मिश्रण ट्रिक है। इसमें मेथड से करेंगे तो थोड़ा लंबा सवाल हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जब दो मान अलग अलग देकर उनका एक मिक्स का मान दे दे तो वहां पर आप मिश्रण ट्रिक काम में ले सकते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त, जबकि लड़कियों को 15। लड़कियों का और लड़कों का मान अलग अलग दिया है और मिक्स का मान दे रखा है 14.28। तो दोनों का मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे दिया, तो हम यहां पर मिश्रण ट्रिक काम में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब ट्रिक नंबर 1 पढ़ाई थी उसमें भी ये सवाल मैंने आपको करवाया था। क्लियर होगी मेरी बात? अब समझिए बेटा, इस सवाल को किस प्रकार से करते हैं। कक्षा में 9 लड़के कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों, मैं यहां पर लिख लेता हूं जैसे बॉयज, और ये हमारे पास क्या हो गया, गर्ल्स। तो यहां पर बॉयज का औसत कितना है, 13 है, और गर्ल्स का औसत कितना है, 15 है। बहुत ही सिंपल तरीका है। दोनों का मान हमारे को अलग अलग लिखना है। जैसे बॉयज का 13 होगा, गर्ल्स का 15 होगा। इन सभी का यहां पर 14.28 औसत दिया गया, तो मैंने लिख दिया यहां पर 14.28। क्या करना है, जब दोनों का मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे दे तो इन दोनों को अलग लिख दिया, यहां पर मिक्स का मान लिख दिया। अब यहां पर हमारे को क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। जैसा कि आपका जाना पहचाना सवाल है, मैंने पहले आपको समझा भी दिया था। इन दोनों का यहां पर अंतर लेना है। बताइए, 15 में और 14.28 में यदि आप अंतर निकालते हैं तो कितने का आएगा, बताइए। 15 में से हम 14.28 घटाते हैं तो कितना बचेगा। जैसे कई बार गलती कर देते हैं, कई बार ऐसे कर देते, 15 में 14 का 1 बच गया, 1.28 कर देते हैं। ऐसा मत कर देना मेरे दोस्तों। घटाना देखो, मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से घटाना होता है। 15 पॉइंट 14 पॉइंट, कई बार जल्दी जल्दी में सवाल गलत हो जाता है। इस प्रकार से घटाएंगे तो यहां पर हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए, और यहां पर हमारे पास कितने बच गए, 7 बच गए, और यहां पर 0 क्या बच गया हमारे पास, 0.72 बच गया। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हमारे पास बच गया 0.72। अब देखो, 13 में और 14.28 में कितने का अंतर। अब 14.28 में से 13, बड़े में से छोटा घटाना होता है। एक मान आपको बड़ा मिलेगा और एक मान छोटा मिलेगा। तो 14.28 में से हम 13 घटाते हैं तो घटाना आ गया, कितना बच गया हमारे पास, 1.28। क्लियर होगी मेरी बात? अब इनको आप काट लीजिए, क्या होता है देखो, पॉइंट से पॉइंट तो हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, अब काट लो इसको। किससे कट रहा है, बोलिए। 6 से काट दूं मैं इसको, 6 से तो नहीं कटेगा, सॉरी, 4 से काट लेते अपन। 4 से काटिए, 4 एकम 4, कितना बच गया, 18 चौक 72, 4 ते 12, 4 दूनी 8। फिर कट रहा है ये किससे, 2 से, 9 दूनी 18, और ये हो गया हमारे पास 16 दूनी 32। तो यहां पर जो अनुपात आया हमारे पास, क्या हो गया, 9:16। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो हमारे पास 9:16 आ गया। दोबारा एक बार देख लेना, सवाल बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, जैसा कि मैंने आपको पहले समझा भी दिया था। बॉयज का औसत 13 है, गर्ल्स का 15 है, सभी का 14.28 है। 15 में से 14.28 गया तो 0.72 बच गया। यहां पर 14.28 में से 13 जाएगा तो 1.28। इसको हल किया तो 9:16 आ गया। ये हमारे पास जो अनुपात आया है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात आया है।
अब यहां पर आपको कक्षा में संख्या किसकी दी गई है, लड़कों की। बॉयज का मान यहां पर कितना दिया गया, आपको 9 दिया गया है। और पूछा क्या है, विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो कि कुल संख्या क्या होगी। अब मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पहले ही, मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रिक जो मैंने पढ़ाई वो पढ़ लेना ध्यान से, जो बहुत काम की चीज है, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लासें डाल रखी हैं, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, ये जो क्लासें हैं वो अवश्य देख लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कौन सी ट्रिक कहां पर काम में आती है। अब देखिए यहां पर जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना, ये वाली ट्रिक अब हम काम में ले सकते हैं, अर्थात 1 यूनिट का मान ज्ञात करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। वैसे अब बताओ, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, यहां पर आपको पता लग गया है कि केवल बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है 9:16 है। अब बॉयज का मान कितना दिया गया, 9। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जो ऊपर वही नीचे, ये 9 बताओ किसका मान है, बॉयज का, तो बॉयज का ही अनुपात इसके नीचे आएगा। बॉयज का अनुपात कितना है, 9 आएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 9 यूनिट बराबर कितना हो गया, हमारे पास 9 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 1 होगा। क्लियर हो गया। अब कुल मान पूछा है तो 16 और 9 हमारे पास कितने हो गए, यहां पर 25 हो गए, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 25, यानी कि हमारे को 25 यूनिट का मान ज्ञात करना था। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास क्या निकल के आ गई, 25 निकल के आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। देखो दो मान, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब दो मान अलग अलग देकर मिक्स का मान दे देता है तो पहले हम मिश्रण ट्रिक से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अनुपात ज्ञात करने के बाद हम यहां पर 1 यूनिट का मान ज्ञात करके इस प्रकार से हम संख्या जो भी पूछता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। चलो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखना। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत प्राप्त किए थे। यदि सभी औसत, ये देखिए बेटा थोड़ा टाइप में मिस्टेक होगी, यहां पर ये 13.1 है, जैसा कि वह पिछले में भी था 13.1 थी, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, ये हमारे से पूछा गया है। अब इसको अपन हल कर लेते हैं। वो का वही सवाल है, टाइप नंबर 7 में ऐसे ही सवाल चलेंगे। मैं आपको 4-5 सवाल समझा देता हूं। देखो अब यहां पर हमारे को अनुपात क्या हो गया, बॉयज, और ये क्या हो गया, गर्ल्स हो गया। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 12.5 है। तो बॉयज का जो औसत दिया गया बेटा 12.5 है, जबकि लड़कियों ने यहां पर जो औसत प्राप्त किया है 14.5 किया है। यदि सभी का औसत कितना है, 13.1 है। बताओ समझ में आ गया, लिख लिया होगा आपने। इसी प्रकार से सवाल अब हल कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में अंतर लेना है। बताओ 14.5 में से अपने पास 13.1 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारे पास 1.4 बच गया। अब बताना 13.1 में से 12.5 घटाना है। ये कई बार हम गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, 13 में से 12 घटा दिया, 1 बच गया, फिर उल्टा घटाया, 5 में 1 बच गया 4। ऐसा नहीं करना। देखो एक बार मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं, 13.1 में से आपको 12.5 घटाना है, इस प्रकार से घटाना है। तो यहां पर हमारे पास कितना बचेगा, 0 पॉइंट, देखो 11 होगा, 11 में 5 गया 6, तो 0.6 बचेगा। क्लियर होगी ना मेरी बात। ये गलती मत कर देना कभी आप इसको 1.4 लिख दो, कई विद्यार्थी ऐसा कर देते हैं जल्दी जल्दी में, जोश जोश में। अब देखिए 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो हमारे पास बेटा जो अनुपात आया बॉयज और गर्ल्स का 7:3 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहां पर बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आपके पास आया 7:3 निकल के आ गया। क्लियर मेरी बात। अब यहां पर संख्या किसकी दी गई है, कक्षा में 28 लड़के हैं और पूछा क्या है, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। अब बॉयज का मान आपको दे दिया इसने 28 और कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो मैंने आपको पहले समझा भी रखा है ट्रिक, जो ऊपर वही नीचे गुणा में जो ज्ञात करना है। अब यहां पर देखो 28 किसका मान है, बॉयज का, तो इसके नीचे बॉयज का ही अनुपात आएगा। बॉयज का अनुपात कितना है, 7 है। या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में अपन ये भी कह सकते हैं 7 यूनिट बराबर 28, तो 1 यूनिट बराबर 28/7। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा। चलिए गुणा में जो ज्ञात करना है, कुल विद्यार्थी ज्ञात करने, तो कुल अनुपात हो गया 7 और 3 10, 7 चौक 28, यहां पर हमारे पास 10 को 4 से गुणा किया तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मेरे दोस्तों कितनी आ गई, 40 आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए।
एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। लड़कियों के कितने हैं? 73 और लड़कों के 71। उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी? अब ध्यान से समझना। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं जैसे बॉयज, और ये हमारे पास क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। अब देखो यहां पर उल्टा मत लिख लेना, पहले लड़कियों के दे रखा है, बॉयज के नीचे बॉयज का ही लिखना है। बॉयज का मान यहां पर कितना है? 71 है, तो मैंने लिख दिया 71। और गर्ल्स का कितना दे रखा है आपको? 73 दे रखा है, और सभी का 71 पॉइंट कितना है बेटा? 8 है। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का अंतर लेना हमारे को, आपस में क्या आएगा? देखिए अंतर अपन लेते हैं तो 73 में और 71.8 में कितने का अंतर है? बोलिए। यहां पर घटाना हो तो ऐसे घटा लेना चाहिए। 73 में से 71 गए तो हमारे पास कितने बच गए? 2। 2 में से 0.8 गया तो यहां पर कितना बच गया हमारे पास? 2 में से 0.8 जाएगा तो 1.2 बचेगा। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, जल्दी में गलती मत कर देना। 73 में से 71.8 ऐसे घटाना है, 0 हो गया, 2 बच गया, और यहां पर एक असल ले ली थी 1 पॉइंट। ये गलती मत कर देना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे करके घटा लेना, क्योंकि पॉइंटों में कई बार आप गलती कर दे। तो अब देखो 71 में 71.8 में से जब 71 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.8। हल कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 ते 12, 4 दूनी 8। तो यहां पर हमारे पास निकल के आ गया मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सिंपल सा है। यहां पर हमारे पास क्या आया कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आया वो आ गया 3:2। क्लियर हो गया। अब इसने क्या पूछा कि उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। अब मैं जब प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी आपको मैं बताऊंगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अभी यहां पर छोटी सी बात मैं बता देता हूं, गर्ल्स का परसेंट इसने पूछा है कि गर्ल्स कितने परसेंट थी। तो जिसका भी परसेंट आपसे पूछता है मेरे दोस्तों, उसका मान ऊपर लिखना, कुल मान नीचे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में 100 किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब बताओ गर्ल्स का परसेंट पूछा तो गर्ल्स का मान कितना है? 2 है। कुल मान यहां पर कितना हो गया? 5, और गुणा में कितना कर दीजिए? 100। 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। तो गर्ल्स कितने परसेंट उस कक्षा में? 40%। बड़ी शानदार ट्रिक है, आप मिश्रण ट्रिक लगाओ, ऐसे निकाल दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 40% हमारे पास आंसर किस में है? ए में है। बताओ क्लियर हो गया मेरे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 तथा लड़कियों का औसत वजन 40 है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? अब वो का वही क्वेश्चन है, यहां पर मैंने लिख दिया बेटा बॉयज, और ये क्या हो गया? गर्ल्स। अब लिखने में मिस्टेक मत करना, एक घटाने में मिस्टेक मत करना, सवाल हो जाएगा। अब बताओ यहां पर लड़कों का औसत वजन कितना लिखा हुआ है? 50, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 50। और गर्ल्स का औसत वजन दिया गया है कितना? देख लीजिए 40, ये लिख दिया मैंने 40। और 100 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 46 है। इन दोनों का आपको क्या लेना बेटा? अंतर लेना है। तो अंतर देखिए, ये लो भाई। अब बताओ 40 में और 46 में कितने का अंतर हमारे पास? 6 का। 50 में और 46 में कितने का अंतर है? 4 का। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो अनुपात आया मेरे दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात निकल के आया आपके सामने, वो क्या हो गया? बॉयज अनुपात गर्ल्स 3:2। बताओ समझ में आ गया? अंतर लेना था। अब इसमें संख्या दी गई है 100 विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास दी गई है 100। तो इसका मतलब क्या हो गया? 5 यूनिट बराबर 100 हो गया। क्लियर है। 1 यूनिट बराबर 100/5 हो जाएगा। यहां पर पूछा था लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। इसको ऐसे भी कह सकता, मैंने समझाया भी था। ये समझने के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 डाल रखी है क्लासें। स्टार्टिंग में आप एक बार उन ट्रिकों को पढ़ लेना, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा पढ़ने से। देखिए अब दोस्तों, यहां पर हमारे पास 100 हो गया कुल, तो कुल मान नीचे आएगा 3 और 2 5, तो कुल है तो कुल ही आएगा। जिसकी संख्या ज्ञात करनी है उसका गुणा में कर दो। बॉयज की संख्या ज्ञात करनी है तो बॉयज का मान 3 है। 5 दूनी 10 हो गया, 20 दिया 60 हो गया। तो बॉयज उस कक्षा में कितने हैं? 60 हैं, लड़के 60 हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बोलो समझ में आएगा होगा, बड़ा शानदार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखिए यहां पर ये टाइप नंबर 7 थी जो आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं उन क्वेश्चनों की, विविध प्रश्नों की बेटा बात करता हूं। अब मैंने आपको औसत प्रश्नावली पढ़ाई, औसत प्रश्नावली में 60 टाइपें करवा दी मैंने, वो आपकी हो गई हैं।
कुछ सवाल एग्जाम में विविध होते हैं जो ऊट पटांग पूछ लिए जाते हैं, अब उनकी अपन बात करेंगे आगे। देखिए एक कक्षा में ये आपका देखिए जब बेसिक आपका क्लियर है, ये आपकी दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आपका बेसिक क्लियर है तो आप सवाल को किस प्रकार से, प्रश्नावली आपने पढ़ ली है, ये विविध प्रश्न है कि जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं आपका दिमाग चेक करने के लिए कि आप कितना का आपका दिमाग काम कर रहा है। आप खुद सवालों को कर सकते हैं। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, जबकि कक्षा में सभी 25 छात्रों का औसत 16.12 था, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था। बड़ा शानदार प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए ये प्रश्न ध्यान से समझना मेरी बात को कि 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 था, सभी का 25 था, तो यहाँ पर 25 छात्रों का औसत और 16.12 था, लड़कियों का औसत स्कोर क्या था। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर तीन बातें हो गई, जैसे मैंने अभी पिछली टाइप पढ़ाई थी मिश्रण ट्रिक करवाया, इसमें तीन बातें हो गई। देखो लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत, सभी का औसत। तो अब मेरी बात सुनना, इन सवालों में सभी का औसत देगा आपको नंबर 1, बात क्लियर हो गया, ध्यान से समझना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सभी का औसत देगा निश्चित रूप से। दूसरी बात आपको जैसे लड़कों का देकर लड़कियों का औसत पूछ सकता है या लड़कियों का देकर लड़कों का औसत पूछ सकता है, सभी का औसत देगा मिक्स का, फिर क्या देगा एक का देकर दूसरे का पूछ सकता है। क्लियर मेरी बात होगी। अब इसको मेथड से आप कर सकते हैं, तो इसको गुणा करना पड़ेगा। देखो 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर 15 है, तो 18 को आप 15 से मल्टीप्लाई करो, 25 का 16.12 है तो 25 को 16.12 से गुणा करो, घटा दो तो लड़कियों का आ जाएगा, लड़कियों की संख्या 7 है, 7 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 25 यहाँ पर कुल है, 18 लड़के हैं तो 7 लड़कियां होगी, 7 का भाग दे दो, लड़कियों का मान आ जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है, समझ में आया कैसा, दोबारा देख लो, इन दोनों को गुणा किया, लड़कों का आ गया, 25 को 16.12 से गुणा करेंगे, सभी का आ गया। अब इसमें से इसको घटा दे तो लड़कियों के कुल आ जाएगा, औसत ज्ञात करने के लिए लड़कियों का मान दिया गया 7, तो 7 का भाग दे दो। एक तरीका ये है, इससे थोड़ा सरल तरीका समझिए, मेरी बात को समझना। यहां पर देखो 18 लड़कों का औसत टेस्ट स्कोर कितना है, टेस्ट स्कोर 18 का औसत आपको कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। अब 25 छात्र हैं, इनका कितना दिया गया है, 16.12। अब एक बात बताओ, सभी 25 लड़के कितने हैं, 18 हैं, तो लड़कियां कितनी हो गई, 7 हो गई। क्लियर मेरी बात होगी ना, समझना मेरी बात। तो जब ये 7 लड़कियां आई तो औसत पहले 15 था, तो अब 16.12 हो गया, तो औसत में 1.12 की बताओ वर्दी हुई कि नहीं हुई, 1.25 लिख दिया, सॉरी 1.12 की क्या हो गई, वर्दी होगी। पहले औसत 15 था, जैसे लड़कियां सम्मिलित करी तो मैंने औसत होगा 16.12, ये घट भी सकता है औसत बढ़ भी सकता है, यहां पर वर्दी हुई है 16.12 हुआ तो 1.12 हो गया। अब कुल यहां पर कितना है, संख्या 25 है, तो कुल में 1.12 को हम 25 से गुणा करके डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, 1.12 को आप 25 से गुणा करो, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 और 5 कितना होगा 30 और 25 एकम 25 और 3 28, तो यहां पर कुल कितना हो गया वर्दी, कुल में 28 की वर्दी हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई। अब बताओ तो लड़कियों की संख्या में औसत में क्या होगा, लड़कियां यहां पर कितनी है 28 है, तो 28 में 7 सॉरी 28 आ गया, लड़कियां 7 हैं, 7 का भाग दे दिया, तो औसत लड़कों से लड़कियों का कितना ज्यादा आ गया, 4 ज्यादा आ गया। इस प्रकार से आप छोटी कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा से समझ लेना। 18 लड़कों का कितना है, 15 है, जब 25 हुए तो 16.12 हो गया, तो 1.12 की औसत में वर्दी हो गई। अब कुल कितने की वर्दी हुई, 25 को गुणा किया 28 की वर्दी हो गई। औसत लड़कियां कितनी आई हैं, 7, तो लड़कियों की औसत में कितना अधिक होगा, लड़कों से 28 में 7 का भाग दे दिया, 4 अधिक हो गया, तो लड़कियों का जो औसत आएगा, लड़कियों का औसत, तो लड़कियों का जो औसत आएगा वो लड़कों से 4 अधिक होगा। लड़कों का कितना था 15, 4 अधिक होगा, तो 15 और 4 कितना हो गया 19। कम होता तो इसमें से कम कर देते, अधिक है तो प्लस कर दिया। क्लियर हो गया होगा। इससे सरल तरीका, बहुत अच्छा तरीका है ये, उससे भी इसको गुणा करो फिर घटाओ, टाइम लगेगा, इससे थोड़ी कैलकुलेशन सरल हो गई। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। अब मेरी बात सुना, बड़ा सिंपल सवाल है, यदि आपका बेसिक क्लियर है
स्टार्टिंग की क्लास यदि आपने देखी है तो सवाल अवश्य कर सकते हैं। तो अब देखिए मेरी बात सुनना, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 है। अब यहाँ पर एक अध्यापक और आ गया तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो मैं 35 की आयु ज्ञात करने के लिए 35 गुणा 15 कर दूंगा, 35 विद्यार्थियों की आयु हो जाएगी। अब यहाँ पर अध्यापक जब आया है तो 35 थे तो कितने हो गए? 36। पहले औसत 15 था तो 1 वर्ष बढ़ा है तो कितना हो गया? 16। तो सभी की आयु में से मैं छात्रों की आयु घटा दूं तो बताओ अध्यापक की आयु आएगी कि नहीं आएगी? मैंने आपको बताया था योग का सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। बताओ क्लियर हो गया ना? अब समझना मेरी बात को, डायरेक्ट कर सकते हैं सवाल, गुणा करना है और घटाना है। अब बताओ यहाँ पर अपन देखते हैं शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले विद्यार्थी कितने थे? 35। अब शिक्षक शामिल हो गया तो यहाँ पर कितने हो गए? 36। पहले हमारा औसत कितना था? 15। शिक्षक को शामिल होने पर 1 वर्ष औसत बढ़ गया तो पहले औसत 15 था तो अब कितना हो गया? 16 हो गया। क्लियर हो गया? हम 36 गुणा 16 कर देते हैं, माइनस में पहले कितने विद्यार्थी थे? 35। औसत कितना था? 15 था। तो मैंने यहां पर कर दिया 35 गुणा में 15। क्लियर? देखिए ये तो अध्यापक को जब मैं शामिल करता हूं छात्रों के साथ तो कुल आयु आएगी, ये सिर्फ छात्रों की आयु हो गई तो इसमें से छात्रों की आयु घटा देते हैं तो बताओ अध्यापक की आयु आएगी कि नहीं आएगी? अब आप देखिए 36 को किससे गुणा करते हैं? 16 से। कर दीजिए 36 36 18, 18 और 2 कितना होगा? 21 और ये हो गया 36, 6 7 5 कितना हो गया? 576 आ गया। तो यहां पर हमारे पास आया 576। 576 में से देखो 15 5 75 और 15 3 45, 45 और 7 हमारे पास कितना हो गया? 45 और 7 52, 525 हो गया। अब 576 में से हम 525 को घटा देते हैं तो अध्यापक की आयु निकलकर आ जाएगी। कितने वर्ष आ गई? 51 वर्ष। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल सा सवाल था, हमारे पास आ गया 51 वर्ष। क्लियर हो गया? देखिए इन दोनों को गुणा करना है, इसमें से इन दोनों को गुणा करना है, घटाया तो 51 वर्ष बच गया तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गया होगा सवाल? दोबारा से समझना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए मेरी बात को। देखो 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 है। तो यदि मैं 35 विद्यार्थियों की कुल आयु ज्ञात करूंगा तो 35 गुणा 15, अध्यापक को शामिल कर दिया तो 36 हो गए और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होगी, 16 हो गया। तो 36 को हम 16 से गुणा किया, 35 को 15 से गुणा किया, घटा दिया तो कितना वर्ष आ गया? 51 वर्ष। तो आंसर हमारे पास डी आ गया। क्लियर होगा? यदि आपका बेटा बेसिक क्लियर है तो सवाल चुटकियों में हल हो सकता है, जो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? देखिए ये विविध प्रश्न पढ़ने से पहले आपको कंप्लीट प्रश्नावली पढ़नी होगी जिससे आप इन विविध प्रश्नों को कर सको, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो पिछली जो मैंने 4 क्लासें डाली उनको अवश्य देख लेना जिससे कि आपको विविध प्रश्नों में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू तथा आर का औसत भार 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत भार 54 किलोग्राम है, क्यू और आर का औसत भार 48 किलोग्राम है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार समझना। पी, क्यू और आर का औसत भार कितना दे रखा है? 58 दे रखा है। जैसे ये सवाल देखो मैंने आपको पहले समझा भी दिया था, वैसे ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ में आया था क्वेश्चन, लिखा नहीं यहाँ पर लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। पी क्यू आर का औसत भार 58 किलोग्राम है। जैसा कि मैंने एक टाइप पहले पढ़ाई थी, उसमें जब संख्याएं ज्ञात करी थी, मध्य की संख्या ज्ञात करो, प्रथम संख्या ज्ञात करो, अंतिम संख्या ज्ञात करो, वहां पर भी मैंने समझा दिया था। एक बार दोबारा से इस सवाल को अपन देख लेते हैं। पी क्यू आर का औसत भार कितना है? 58 किलोग्राम। आप लिख लीजिए एक बार, मैंने लिखा पी क्यू और आर, इनका जो आपको औसत भार दिया गया मेरे दोस्तों, पी क्यू आर का, जैसे चित्र बना लो वैसे नहीं समझ में आता है तो बहुत ही सिंपल है। इनका जो औसत दिया है पी क्यू आर का कितना दे रखा है? 58। क्लियर हो गया? अब आगे क्या कह रहा है? पी और क्यू का औसत भार, पी और क्यू का, इनका जो औसत दिया है कितना दे रखा है? 54। आगे क्या कह रहा है? ये क्यू और आर का, यानी कि क्यू और आर का, इनका जो औसत दिया है वो कितना दे रखा है? 48। अब एक बात बताओ, यहां पर जो ये क्यू है
इधर भी शामिल है और इधर भी डबल बार काउंट होगा। ये सवाल मैंने आपको पहले समझा भी दिया था जब एक टाइप पढ़ाई थी। चलो कोई नहीं, यहां पर भी अपन समझा देते हैं। अब अपन इसका योग ज्ञात करेंगे सभी का पी क्यू आर का। तो 58 को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 58 को 3 से गुणा करिए आप फटाफट। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 तिये 15, 15 और 2 कितना हो गया 17, कितना आ गया 174। यदि मैं इसका योग करता हूं तो 54 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, कितना आ गया 108। मैं इसका योग करता हूं तो 48 को आप 2 से गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 और यहां पर कितना हो गया 96। अब एक बात बताओ आप मेरे को, जो क्यों है ये डबल बार काउंट हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों को जोड़ूंगा तो कुल मान से एक्स्ट्रा मान जाएगा, वही क्यू का मान हो जाएगा, क्योंकि क्यू डबल बार काउंट हुआ है। तो इन दोनों को जोड़कर ये घटा दूं तो बताओ क्यू का मान आ जाएगा। तो क्यू का मान आपके पास निकल के आएगा 108 में आप 96 जोड़ दीजिए और 174 इसमें से आप घटा दीजिए। क्लियर हो गया? देखो 108 में आप 96 जोड़ते हैं तो 8 से 14, यहां पर कितना हो गया 1, 204, 204 में से अपन 174 घटा देते हैं, 0 बच गया 3। तो क्यू का मान आपके पास क्या निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। तो आंसर क्यू का भार कितना किलोग्राम हो जाएगा 30 किलोग्राम। तो आंसर क्या आ गया सी आ गया। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? आगे चलते हैं अब अपन। चलिए दोस्तों आगे नहीं, क्वेश्चन यहीं पर अपने समाप्त होते हैं। तो ये जो अपना टॉपिक था औसत का, आज दोस्तों औसत का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। औसत प्रश्नावली आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है। देखिए दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, तो मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 96 94 33 57 07, ये व्हाट्सएप नंबर हैं। आप इन पर क्वेश्चन लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। जिसे भी कोई विद्यार्थी को औसत प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 96 94 33 57 07 पर, आप उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको औसत प्रश्नावली बहुत ही शानदार समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों अपन अगली प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे कल। धन्यवाद।